हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल स्कूल ऑनलाइन टुडे पे। तो बच्चों, आज हम क्लास 7 के मैथ का आगे का भाग देखने वाले हैं। ये बुक बच्चों बिहार के गवर्नमेंट स्कूलों का है। तो चलिए हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं। अभी तक हम लोग इसके बुक को पहले पार्ट को देख चुके थे। तो चलिए आज हम इसके दूसरे पार्ट को देखने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम पूर्णांकों के जोड़ व घटाव के गुण को देखने वाले हैं। तो बच्चों, जब हम पूर्णांकों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो उनके कुछ गुण होते हैं बच्चों। उसी को आज हम समझने वाले हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों कि हम सीख चुके हैं कि दो पूर्णांक संख्याओं का योग पुनः एक पूर्णांक पूर्ण संख्या की होती है। मतलब दो पूर्णांक को अगर हम जोड़ते हैं तो बच्चों वो भी एक पूर्णांक ही होगा बच्चों। उदाहरणतः 5 और 8 को जोड़ते हैं तो 13 हमें प्राप्त होता है, और 13 भी बच्चों एक पूर्णांक ही है जो कि एक पूर्ण संख्या है। 13 एक क्या है बच्चों? ये पूर्ण संख्या है बच्चों। ठीक है, हम जानते हैं कि यह गुण पूर्ण संख्याओं के योग का समृद्ध गुण कहलाता है बच्चों। अब बच्चों इसी गुण को हम लोग पूर्ण संख्याओं के योग के समृद्ध गुण कहते हैं बच्चों। ठीक है, आइए देखें कि यह गुण पूर्णांकों के लिए भी सत्य है अथवा नहीं। पूर्णांकों के कुछ युग्म आगे दिए जा रहे हैं। आगे दी हुई सारणी को देखिए और पूरा कीजिए बच्चों। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे की सारणी को और इसे पूरा करते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये सारणी जो दिया हुआ है, ये है कथन और ये है प्रेक्षण। तो बच्चों हमें इससे देखना है कि ये सत्य है या नहीं। सॉरी इसे पहचानना है बच्चों कि वो पूर्णांक है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों यहाँ पर जब हम लोग इसे 8 और 4 को जोड़े हैं तो हमें 12 मिला है। और ये 12 बच्चों क्या होता है? एक पूर्णांक होता है बच्चों, क्योंकि 12 भी एक पूर्णांक है, इसीलिए यहाँ पर परिणाम एक पूर्णांक आया। ठीक है बच्चों, उसी तरह से अब हम -13 में +5 करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा बच्चों। होगा ना बच्चों? क्योंकि यहाँ माइनस साइन है 3 का और 5 का प्लस है, तो ये दोनों विपरीत साइन है तो घट जाएंगे बच्चों। जब भी हमें विपरीत साइन मिलते हैं, मतलब एक निगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा, तो वो दोनों आपस में घट जाएंगे बच्चों। और जब दोनों का साइन सेम रहेगा तब वो दोनों जुड़ जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसे हम लोग जोड़े बच्चों तो ये हमें दो दो मिला बच्चों। तो ये एक क्या है? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे परिणाम एक पूर्ण पूर्ण पूर्णांक है। सॉरी, पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, यानी कि इस दो का भी आंसर क्या आया? वही हुआ बच्चों। ठीक है, उसी तरह से आप सबको जोड़िएगा और देखिएगा बच्चों आंसर पूर्णांक में ही आएगा बच्चों। ठीक है, अब जैसे ये लास्ट वाला एक मैं बताता हूँ, -7 और -8। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि जब दोनों का साइन सेम होगा तो वो दोनों जुट जाएंगे, यानी कि माइनस साइन 7 है और प्लस कर देंगे हम लोग -8 को, तो ये दोनों अगर हम लोग जोड़ देंगे तो -15 हमें प्राप्त होगा बच्चों। और ये 15 भी एक क्या है? नेगेटिव पूर्णांक है, तो इसीलिए ये भी एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पर दिया हुआ आपको क्रम विनिमय गुणधर्म। ठीक है बच्चों, ये क्रम विनिमय गुणधर्म है। इसको अब हम लोग समझते हैं। -3 और +-5 यानी कि -8 हुआ बच्चों। तो इसमें बच्चों हमें क्या प्राप्त हो रहा है? -8। पुनः बच्चों यदि हम -5 में प्लस कर दें -3 को, हमें सेम संख्या -8 ही प्राप्त होगा। तो बच्चों अतः दो पूर्णांक संख्याओं का योग एवं उनके उल्टे क्रम का योगफल समान होते हैं। इस गुण को क्रम विनिमय गुण कहते हैं बच्चों। अब इसी गुण को बच्चों हम लोग क्रम विनिमय गुण कहते हैं बच्चों। ठीक है, आप अन्य पूर्णांकों के साथ
करके देखिए। अब दूसरे पूर्णांक के साथ भी आप करके देख सकते हैं, जैसे हमने ये दो पूर्णांक के साथ किया, आप भी लीजिए। -2 प्लस -3 कर देते हैं बच्चों, ठीक है। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें बच्चों क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा बच्चों 5 ठीक है बच्चों। तो ये भी क्या है? एक पूर्णांक ही है, ठीक है बच्चों। इसी तरह से हम अब इसके उलट देते हैं बच्चों, -3 और प्लस -2, तो हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों? -5, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों, दोनों में आंसर हमारा सेम ही आ रहा है। तो इससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि यही है क्रम विनिमय का गुण बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और साहचर्य गुण देखते हैं बच्चों। साहचर्य गुण क्या कहलाते हैं बच्चों? अब हम लोग उसको समझते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए। पूर्णांकों -3, -2 एवं -5 को लीजिए, ठीक है। तो -5 प्लस -3 प्लस -2, यानी कि बच्चों इस दोनों को ब्रैकेट में रखा हुआ है। देखिए -3 और -2 को ब्रैकेट में रखा हुआ है। तो अब हम लोग उसको जोड़ते हैं बच्चों, और यहाँ पर बच्चों इस दोनों को ब्रैकेट में रखा हुआ है, -5 और -3 को। तो ध्यान दीजिए कि प्रथम योग में -3 और -2 को मिलाकर एक समूह बनाया गया है, और दूसरे योग में -5 और -3 को मिलाकर एक समूह बनाया गया है। हम इसकी जांच करेंगे कि हमें परिणाम प्राप्त होते हैं, क्या प्राप्त होते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग जानते हैं बच्चों, इसको जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों? -10, ठीक है बच्चों। इसमें -10 हुआ, तो दूसरे वाले में भी हमें बराबर में -10 ही होगा बच्चों, ठीक है। यानी कि साहचर्य गुण यही कहलाता है बच्चों कि जब हम उन दोनों का क्रम बदल दें और एक दूसरे को उसके हम लोग उन दोनों का समूह को बदल दें, तो बच्चों यहाँ पर हमें फिर भी सेम ही रिजल्ट प्राप्त हो रहा है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये सब बच्चों आप करके देखिएगा, और यहाँ पर बच्चों आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि ये जो है बच्चों, ये है योज्य तत्समक, ठीक है बच्चों। योज्य तत्समक निम्न पर विचार करें। जैसे कि बच्चों यहाँ पर -5 प्लस 0, मतलब इसमें हम -5 में +0 अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें -5 प्राप्त होगा। यानी कि इसका मतलब यही हुआ बच्चों कि आप 0 को किसी भी तरह से ऐड करें, या पहले ऐड करें या बाद में ऐड करें, हमें उत्तर वही संख्या मिलेगा जिसमें हम ऐड कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों, तब ए और बी ए जोड़ के लिए 0 पूर्णांक में योज्य तत्समक कहलाता है बच्चों, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और ये आप लोग खुद से कीजिएगा बच्चों। मैं आगे बढ़ता हूं। अब पूर्णांकों का व्याकलन देखिए बच्चों, मतलब सब्सट्रैक्शन, जिसको हम लोग घटाव कहते हैं बच्चों। अब हम लोग वो देखेंगे बच्चों। तो पूर्णांक का घटाव हम लोग जानते हैं बच्चों कि हम लोग अगर साइन अलग होगा माइनस और प्लस का, तो वो दोनों हमेशा घटेंगे बच्चों, और यदि साइन एक होगा तो वो दोनों जुड़ जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर में बोला गया है 12 में -20 घटाने के लिए बच्चों। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, जो भी बड़ा साइन रहता है उसी का साथ, मतलब उसी का साइन हमारे उत्तर में आता है बच्चों, ठीक है। यानी कि 12 है, सॉरी 12 -20, यानी कि -8 हमारा आया बच्चों उत्तर। यानी कि जो बड़ा संख्या था उसका ही साइन यहाँ पर आया, ठीक है बच्चों। अब यही साइन
इसका उत्तर में प्राप्त हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बच्चों पैटर्न दिए हुए हैं, अब आप इसे करके देखिएगा। यहाँ पर जो दिए हुए हैं, ठीक है बच्चों, जैसे ये 4 है, ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारे पास 12 मिला, तो 4 में हम लोग कितना जोड़े तो 12 है बच्चों, 8 जोड़े हैं। फिर उसके बाद फिर 8 जोड़े तो 20 आया, फिर 8 जोड़े तो 28 आया। उसी तरह 8 जोड़ना है हमको। उसी तरह से हर एक पैटर्न में कुछ ना कुछ जोड़ना और घटाना है। तो आप इसे करके देखिएगा, खुद से कीजिएगा ताकि आपको समझ आए बच्चों। ठीक है, अब मैं चलता हूँ सीधे इसके प्रश्नावली पर, और प्रश्नावली 1.1। तो बच्चों आज हम यहाँ तक ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 को पढ़ेंगे। तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अब तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और गुड बाय।